इतनी तेज भागता, किसी का हाथ ना आगा, इनका हाथ आ रहा है, जरा से सिपटिए, 2 भेज दिए तुमने यार। अरे मारो मत, मैं ऐसे चल तो रहा हूँ यार। मारने की क्या बात है इसमें? मैं कहीं को भाग रहा हूँ। तू तो कह रहा था कि लट्टू किसी के भी हाथ नहीं आएगा, ये तो मेरे सिपाहियों के ही हाथ आ गया। जूते पहन रखे हैं इन्होंने और मैं हूँ नंगे पैर। जूते पहनवा दो, अगर इनका हाथ आ जाऊं तो मैं नहीं जानी है। तुझे मेरे माथे पे छूतिया लिखा नजर आता है क्या? सिपाहियों, इसको और इसको दोनों को नदी में फेंक दो। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, ये साले अंग्रेज लोग सिर्फ अंग्रेज होते हैं और हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, जैन, बौद्ध, ये वो तमाम तरह की वैरायटी होती है हमारे अंदर। ऐसा क्यों? हाँ, यही तो हमारी कमी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये साले अंग्रेज बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, हमारे लोगों के अंदर एक का नहीं है। हम अपने ही जैसे दिखने वाले को अपने से नीचा समझते हैं। जिस दिन हम में एक हो गया ना, ये गोरे एक भी न दिखेंगे हमारे देश में। तो हमें एक कायम करना चाहिए। हाँ, तेरी भाभी इंतजार कर रही है, चलना। आसमीना। हाँ, ले इस रकम अलमारी में। क्या है? अरे जितना कह रही हूँ इतना करना। बताओ तो। सोना है, सोना। हाँ, सोना। ये कहाँ से आया? ये अपनी पास वाली नदी है ना, इसमें निकल लिया। अच्छा। अगर ये बात किसी को पता चली ना तो यही लगड़ी फिर वो। बावले हो रहे हो तुम, अपने घर की बातों को किसी को बताई जा में है, मैंने बताने की। ध्यान रखिए, किसी को पता ना चलिए। चल अब तो रोटी ले, मैं लेटा हूँ। आओ भी पिंकी भाई, सोना निकालने चल रहे हैं। सोना? अबे औरतों के पेट में बात क्यों नहीं रुकती है? शाम तुझे मैंने सोना दिखाया, 1:30 बजे हम दोनों सोए हैं, तू किस टाइम जाकर बाहर बताई आई? वो ना मेरी 2 बजे आँख खुल गई तो रुखसाना पर घर पानी लेने चली गई मैं। बाजी, मेरे आदमी को ना, ये अपनी पास वाली नदी ना, इसमें सोना मिला। पर बाजी देखियो, मेरे आदमी ने ना मना करा, तुम किसी से बताना मत बिल्कुल भी। तूने चुगलखोर समझ रखा है क्या? आज तक तेरी बात इधर से उधर करी है। चुगलखोरों की तो बख्शीश भी नहीं है, लोहा पिघला के मुंह में डाला जाएगा। मैं बहुत बचूं इन चीजों से। बाजी तुम ना मेरी बहन जैसी हो, इसलिए बता रही हूँ, और कोई बात ना। ठीक है, रात बहुत हो गई, सो जा जाके। बहुत गलत कर दिया आसमीना, बहुत गलत। उनने कसमें खाई है किसी से न कहने की। पूरा गाँव बाहर खड़ा। मतलब पिंकी भाई अकेले अकेले सोना निकाल लो, चचेरे भैया को भी खबर न दे रहे हो? अरे बताता यार, मैं पहले चेक करवाता मन की कभी पीतल उतल हो, इसलिए बाद में बताता मैं। तो इसमें पूरे गांव की भलाई है भाई, बहुत बढ़िया चीज है कि हमारे यहाँ सोना निकल लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये राज सिर्फ राज रहे, धनराज न बन जा। अगर गोरों को ये पता चल गया ना कि हमारी नदी में सोना निकल रहा है तो हमें दुगनी गुलामी करनी पड़ेगी। ये बात सब दिमाग में डाल लो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। चलो अब मेरे साथ। गाँव वालों, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। तुम भूखे नंगे लोग रिवर से सोना निकाल रहे हो,
और उसको बेचने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुस्ताखी, जो कि तुम लोगों ने जनरल के साथ की है। और जब गुस्ताखी की जाती है तो उसकी सजा भी मिलती है। और उसकी सजा क्या है? आज तक मैं तुमसे सिर्फ 1 गुना लगान लेता था, लेकिन अब मैं तुमसे 3 गुना लगान लूंगा। ऐसे कैसे दे देंगे हम 3 गुना लगान? हम तो भूखे मर जाएंगे। Get that dog! गांव वालों, किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश अगर की तो उसका अंजाम सिर्फ यही होगा। और मैं तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों से रिवर में से सोना निकलवाना है। पिंकी भाई, सोने के राज के बारे में या तो तुम्हें पता या मुझे पता था या फिर गांव वालों को, लेकिन अंग्रेजों को कैसे पता लगा? इस बात का पता लगाओ तुम में बहुत दिमाग है। अरे यहाँ तो मेरा दिमाग भी फेल हो गया यार। सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही अंदर है, तो ये बता। लेकिन यहाँ पे आन के मेरा खुद का दिमाग फेल हो गया। इस बात को सोच सोच के मेरा दिमाग खराब है। लेकिन मैं पता लगा के जरूर रहूंगा। और हाँ, मारूंगा मैं उसे। तू हाथ नहीं लगागा, पहली बार पिंकी किसी को काटेगा, पहली बार। तुम टेंशन मत लो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम तो अपनी दिल की भड़ास निकाल ली हो, लेकिन तुम पता लगाओ। दिमाग तो मैंने लगा दिया है। बिल्कुल ठीक है। लड्डू, आप इनके भाई, मैंने जनरल को मारने का बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा है। क्या है? जल्दी बताओ मुझे। पागल हो रहा है क्या? सबके सामने बताने की बात नहीं है। तू रात को मुझे बड़ के पेड़ के नीचे मिलना, ठीक है? ठीक है ठीक है। लड्डू, इसी रास्ते से जाता है जनरल, इसी रास्ते से। इसी पेड़ पे लाश टांग देंगे, इसी पेड़ पे। हाँ पिंकी भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसी पेड़ पे लाश टंगेगी जनरल की। ओए, ये बात तय नहीं हुई थी भाई। देख, पिंकी भाई ही मारेंगे इसको। तू पीछे खड़ा हो। अरे लड्डू भैया, लड्डू भैया, मेरे भाई, मारो, संटी फेरो। करेगा मुखबरी? पिंकी भैया, मैं मुखबर ना हूँ। मैं तो सोच के ले आया, तो सोच के। लोटा कहाँ तेरा? लोटा लोटा ना तो से बचेगा साले। अंग्रेजी शराब की बदबू। ऊपर ऊपर ऊपर। तेरी वजह से दोबारा गुलाम हो गए हम, दोबारा। कृपया मुझे माफ कर दो। देखियो, मैंने तुम्हें धोखा दिया। पिंकी भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखियो, कृपया करके मुझे माफ कर दो, उन पर रहम खा लो। जा, माफ किया, चल जा, ऐसा जा। कालिए, बस अभी इतना ही सोना निकला है। जल्दी जल्दी सोना निकालो, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। क्या हुआ? काम क्यों नहीं कर रहे? साहब, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। आई डोंट केयर कि तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम पूरे खराब हो। तुम्हारा आराम का वक्त सिर्फ शाम का है। जाओ चुपचाप काम पे लगो। साहब, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे घर भेज दो। कुत्ते के पिल्ले।
कुत्ते के बच्चे। बहुत जान है ना इन बाजुओं में। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। तो हो जाए फिर दो हाथ। मंजूर है। आज से 1 हफ्ते बाद कुश्ती का मुकाबला होगा। अगर हम जीते तो क्या दोगे? अगर तुम कुश्ती में जीते तो जो तुम चाहो वो करा सकते हो। अगर हम जीते हम तुम्हें एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देंगे। ओके। ना ही नदी से निकलने वाला सोना। ऑफ कोर्स। और हमारे गांव को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। व्हाई नॉट? लेकिन अगर हम कुश्ती में जीते तो तुम क्या करोगे? हमारी नस्लों से लेकर फसलों तक तुम्हारी गुलाम रहेंगी। हमें पिंकी भाई की शर्त मंजूर नहीं है। नहीं है। चुप रहो कुत्तो। अब इस कुश्ती को कोई नहीं रोक सकता। अपनी हड्डियां टुटवाने के लिए तैयार रहो। पिंकी के इस फैसले से पूरा गांव नाराज था। सभी गांव वाले उसके खिलाफ हो गए थे। कोई भी उसके इस फैसले को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एक लड्डू ही था जो इतने कठिन समय में उसके साथ खड़ा था। पिंकी, ये तुमने ठीक नहीं किया। जल्दबाजी में जो फैसला लिया है वो गलत फैसला लिया है। हम उस फैसले के सख्त खिलाफ हैं। क्या जरूरत थी तुम्हें बड़ी लकड़ी लेने की? जो भी चल रहा था सही चल रहा था। है भाई, खुद को भूमन समझ रहे हो? उसके लिए भी मंदिर मस्जिदों में तमाम दुआ हुई है। नफ्सा नफ्सी का आलम तो तब जाके जीता वो। और उन्होंने खेला क्या था? गेंद बल्ला। और तुम क्या खेलोगे? ओफो, कुश्ती। हाँ भैया, हम तो सख्त खिलाफ है। देखो तुम्हारे। देखो भैया, हम ना बनने के किसी गुलाम, ठीक है ना? चुप। अब आप गुलाम नहीं हो तुम लोग। अब कौन से आजाद हो? तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। कौन आजाद है? अबे तुम गांव वाले जितने भी हो ना, सब साले कटवाने लायक हो। अबे तुम हमेशा नकारात्मक सोचते हो, कभी सकारात्मक भी तो सोच के देखा करो। सोचो, जो नहर में सोना निकल गया है वो सोना हमारा होगा। पता कितना सोना? बेहिसाब सोना है। हम खुद की दुबई बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन तुम तो साले उल्टा सीधा सोचते हो। अब आजादी कोई ऐसे मिल रही है घर बैठे बैठे। अब आजादी के लिए लड़ना पड़ता, जूझना पड़ता। मगर तुम तो ये चाहोगे हम घर में बैठ रहना है बहू के पास और हमें आजादी मिल जाए। आजादी के लिए हमें लड़ना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं पिंकी भाई के साथ हूँ। अबे तुमसे अच्छा तो सालों कचरा था। अपाहिज आदमी ने कितनी प्यारी बॉल डाली है, 3 विकेट झटके उसने। लेकिन तुम, जरा सी बात हुई, हम इस फैसले के खिलाफ हैं, हम इस फैसले के खिलाफ। सालों तुम पे संटी फिरनी चाहिए। ऐसी बात है तो हम पिंकी भाई के लिए चड्डी सिल देंगे। जब भैया साथ देने की बात आई गई तो अखाड़ा हम खोद देंगे। अगर मर आ गए तो कबर हम खोद देंगे। पिंकी भाई, एक बात बताओ, हमने तुम्हें लड़ते हो तो नहीं देखा, तुम कुश्ती लड़ोगे कैसे? दिमाग। मेरे पास एक नौजवान है, हट्टा गट्टा तंदुरुस्त, मिठाइयों का राजा, मेरा लड्डू। मैं न लड़ूंगा ये मुकाबला। तुम पागल हो रहे हो? देखो ये पिंकी भाई, अब तक मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इस फैसले के मैं भी खिलाफ हूँ। मेरे बस की नहीं लड़ना पड़ना। तू समझ क्यों नहीं रहा बात को? तेरे अंदर जज्बा है, जुनून है, गुर्दा है, तू जिगर वाला है। तुम्हारे अंदर ना क्या? तुम ढीले हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत ताकत है, तुमने शेर भी मार रखा। खाल दिखाई कई बार तुमने हमें। अरे यार, वो शेर मैंने न मारा यार। मैं जंगल से आ रहा, हाथी के पैर के नीचे दबका मर गया। मैंने उसकी खाल उतारी और गाँव में को ले आया, मेरा दबदबा बन जाएगा। और 2-1 दिन पहले मैं घर में को न गया, बड़ी ऐंठ में। तुम्हें लग रहा होगा कि अपनी बहू को मारा खूब, मुझे उल्टा मेरी बहू ने मारा। कसम खा के एक बात बताऊं ना, सब में ढीला आदमी मैं ही हूँ इस गाँव में यार। लेकिन हाँ, दिमाग का मैं बहुत तेज हूँ। मैंने वहाँ भी एकदम बता दिया था, मदर मिल्क चाइल्ड। हाँ बता। मुझसे और भी बहुत कुछ आता है, जैसे सॉरी, ओके, और जो पेशाब करने जाते हैं उसे बोलते हैं टॉयलेट, और रात को बोलते हैं गुड नाइट, और गुड आफ्टरनून बोलते हैं हल्की दोपहरी। और भैया एक आइटम और भूल गया हूँ मैं, हाँ, व्हाट इज योर नेम, उसको बोलते हैं कि मैं खाना खाने जा रही हूँ। यार इतना तो हमें भी पता। व्हाट इज योर नेम का मतलब वो है तुम्हारा नाम क्या? हाँ, मतलब मुझसे बहुत सारे आइटम आते हैं। मध्य के जमाने का हाई स्कूल पास हूँ मैं यार। मैं इस बात में ही तो तुमसे आगे हूँ, और तो सब में पीछे हूँ। दिमाग का बहुत तेज हूँ। तो यार पिंकी भाई बात बताओ, ना तो मुझ में ताकत और ना मुझसे दाव पेच आते, मैं कैसे लड़ूंगा ये मुकाबला? हिम्मत, हिम्मत तेरी, दिमाग मेरा, दोनों भाई मिलके इस जंग को जीतेंगे और इस गांव को आजाद कराएंगे। ठीक है, तो फिर पिंकी भाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लड्डू जिंदाबाद, लड्डू जिंदाबाद, अब पिंकी मुर्दाबाद।
कर ले तैयारी, बढ़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी। से ना तू भी जहट, हर काम में हिम्मत से डट, सबको तुझसे उम्मीद है, ये सबसे बड़ी जीत है। अब तेरे ही कांधे पे है सारी जिम्मेदारी। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, ऐसी तैयारी, बढ़ जा तू भारी। लड़ना जरूरी है, इस जंग को अब जीतना तेरी मजबूरी है। ना दिन दे ना शाम दे, ना दर्द दे ना आराम दे, अब देख कितनी बाकी रह गई है तैयारी। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, बढ़ जा तू भारी, ऐसी तैयारी। अभी तुम लोग नहीं जीते हो। क्यों क्यों नहीं जीता हम लोग? ये तो बेईमानी हुई। जैसे बकरी का 2 थन होता है, वैसे हमारा 2 पहलवान है, तुमको उसको भी हराना होगा। मुंशी पहलवान हो गए, पहलवान बोनी पहलवान आ रहे हैं। अरे बोनी, चलो सारी बोनी आ रही है, उसे भी पटक पुटक कर जल्दी आ जा। ठीक है, यहीं बैठा हूँ मैं, जीते जिताए यार। जल्दी से भेजो बोनी को, शरीर में गर्मी है, उसे भी पटकूं। आजा भाई बोनी। अरे अरे यह है बोनी, ये तो कोनी है, तोड़ के डाल देगा, मैंने लग लिया। चल चल चल। अरे पिंकी भाई तुम समझ नहीं रहे, तुम पागल हो रहे हो। इसका शरीर तो देखो, कितना चौड़ा शरीर है इसका। अरे यार भाई, ये पटक पटक के मारेगा, हार जाएंगे हम। कुछ भी ना है, तू शेर है शेर, कर दे इसे ढेर। कोई शरीर पर ना इसका मुंह भरा हुई है क्या? जैसे मैं इसका लड्डू, तुम इस गांव की आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें लड़ना होगा। हाँ, लड़ना ही होगा। ठीक है।
चल चल वे बंदिया चल चल वे रसिया कर चल वे बंदिया चल चल वे बंदिया कर चल वे बंदिया चल चल वे बंदिया चल चल वे बंदिया चल चल वे रसिया कर चल वे बंदिया चल चल वे बंदिया चल चल वे रसिया कर चल वे बंदिया चल चल वे बंदिया चल चल वे रसिया कर चल वे बंदिया चल चल वे बंदिया चल चल वे रसिया कर चल वे बंदिया चल चल। तो इस तरह से अंग्रेजों को अपने लालच और अहंकार की वजह से मात खानी पड़ी। रानी बाग अब पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था, ये रानी बाग के लोगों का मानना था। लेकिन अब्बा, अब्बा रुको तो अब्बा। मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हारा अब्बा नहीं हूँ। अब्बा रुको तो अब्बा। अब्बा, अब तक मुझे ये बताया गया था कि मेरे अब्बा मर गए, लेकिन अब्बा तुम तो जिंदा हो। हाँ, मैं मर गया हूँ बुज़दिलों के लिए। ये सब मैंने 20 साल पहले छोड़ दिया। क्यों? जो तुम अब कर रहे हो ना, ये मैंने 20 साल पहले किया था। मैं भी बहुत लड़ा गांव के लिए अंग्रेजों से, लेकिन किसी गांव वाले ने मेरा साथ नहीं दिया। गांव का एक आदमी बुज़दिल और रंडी टाइप है, इसलिए मैंने गांव छोड़ दिया। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतनी सी कुश्ती जीत के आज़ादी पाली? अब इससे ही बड़ा सैलाब आएगा। अब्बा, क्या उस सैलाब में तुम अपने बेटे का साथ दोगे? नहीं, मैं किसी बुज़दिल का साथ नहीं दूंगा। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब्बा, तुम्हें अपने बेटे का साथ देना होगा। तुम्हें अम्मा की कसम अपने बेटे का साथ देना पड़ेगा।